प्रिय छात्रों, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से। आज की वीडियो में 10वीं क्लास की प्रश्नावली 3.5 के चौथे क्वेश्चन के चौथे ही ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.5 के लिए पार्ट के का वीडियो है और 10वीं क्लास के लिए 71 नंबर की वीडियो है, यानी कि 71। सो यदि आपको कोई वीडियो देखनी हुई तो एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो चौथे क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा, लेकिन यदि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है तो उनको बता दें कि देखो, दो स्थान हैं। मान लो कि इलाहाबाद और मुंबई, दो स्थान। तो एक स्थान ए है और दूसरा बी। ठीक, यहाँ पे चलो नाम भी लिख देते हैं। ये ए है और ये वाला स्थान बी है। क्वेश्चन के अनुसार इन दोनों बिंदुओं की दूरी 100 किलोमीटर है। अब बिंदु ए से भी एक कार चलती है और बिंदु बी से भी एक कार चलती है। यदि ये कारें, हाँ, इन दोनों कारों की चाल जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो यदि ये कारें एक ही दिशा में चलते हैं, मान लो कि ए से जो कार चली वो भी इधर चली तथा बी से जो कार चली वो भी इधर ही चली, एक ही दिशा में, तो वो 5 घंटे बाद एक स्थान पे मिल जाते हैं। कब मिलेगी? जब ए कार की चाल ज़्यादा होगी बी से, तभी तो मिलेंगी। तो मान लेते हैं कि ये आगे चलते 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 यहाँ पे बिंदु सी पे ये दोनों मिले। ठीक है, बिंदु सी पे ये दोनों कारें मिल गई। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। और आगे क्वेश्चन में ये भी लिखा गया है कि यदि ये कारें विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में यानी कि यदि एक स्थान से कार इधर चल रही है तो दूसरे स्थान से कार इधर चलेगी, इस साइड में। ठीक है, तो ये दोनों कारें 1 घंटे में ही मिल जाती हैं। अब आप बताओ कि ये कार इधर चल रही है और ये वाली इधर चल रही है, तो इधर ही कहीं मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट डी। तो डी पर ही ये दोनों कारें मिलेंगी। कब मिलेंगी? जब विपरीत दिशा में चलेंगी। और सी पर कब मिलेंगी? जब एक ही दिशा में चलेंगी। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप दोबारा देख लेना। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन का हल। तो फिलहाल हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया था। अब हम मानते हैं कि दोनों कार की चाल, तो हम ये मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल यक्स मान लेते हैं, और क्या, पहले कार की चाल यक्स मान लेते हैं, तथा दूसरे कार की चाल वाई मान लेते हैं, तथा दूसरी कार की चाल वाई मान लिया। वाई किसमें है? किलोमीटर प्रति हावर। ये दोनों ही किलोमीटर प्रति हावर में है। चाल है तो आपको पता ही होगा कि किलोमीटर प्रति घंटे में ही होती है। ठीक है, अब हम पहला समीकरण प्राप्त करेंगे। तो कैसे प्राप्त करेंगे ये जरा ध्यान से देखना। आपको एक फार्मूला पता होगा कि दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये फार्मूला आपको पता है। तो अब हम पहली शर्त के अनुसार इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जब ये दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि जब दोनों कार एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ध्यान से देखना, आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। जब ये दोनों कार एक ही दिशा में चलेंगी, ठीक है, तो पहले कार की दूरी हम देखेंगे कि पहली कार जो है वो कितनी दूरी तय की। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, तब पहली कार द्वारा चली गई दूरी। तो पहली कार द्वारा चली गई दूरी
चली गई दूरी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दूरी बराबर चाल गुणित समय फार्मूला होता है ना, तो ये पहली कार द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा, चाल इंटू समय। ठीक है, तो दूरी, अब देखो पहली कार जो ए से चलेगी वो कहाँ से कहाँ तक दूरी चलेगी, ए से लेके सी तक की। जब एक ही दिशा में चलेंगी तो यहाँ से कार चलेगी कहाँ मिलेगी, यहाँ पे। तो पहली कार कितनी दूरी चल रही है, ए सी के बराबर चल रही है। अब पहली कार की चाल कितनी है, चाल हमने यक्स माना है तो यक्स लिख लेते हैं। अब गुणा में समय, यानी कि समय दोनों कारों ने 5-5 घंटे समय लिया, तो समय कितना होगा, 5 घंटे। ये क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो AC का मान निकल के आया यहाँ पे 5x, ये मान आपको प्राप्त है, इसे याद रखना। अब इसी तरीके से हम दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं। लिखते हैं दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी। चली गई दूरी सेम इसी तरीके से निकालेंगे। इसके लिए भी फार्मूला वही होगा, चाल गुणित समय, क्योंकि ये फिलहाल इधर दूरी है। अब क्वेश्चन में देखो तो दूसरी कार कितनी दूरी चली, दूसरी कार इधर आ जा पॉइंटर, हाँ, दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ हुई और सी तक चली, तो दूसरी कार द्वारा चलेगी दूरी कितना है, बी सी। सिंपल, चलो बी सी लिख लेते हैं इसे। तो दूसरी कार द्वारा चली गई दूरी कितना है, बी सी। बी सी, इसके लिए चाल हमने दूसरी कार की चाल को y माना था तो y लिख लेते हैं, तथा समय इसके लिए भी 5 घंटे होंगे क्योंकि दोनों कारें 5-5 घंटे चली थी। तो बी सी इक्वल टू 5y, ये मान हमें प्राप्त हुआ एक और। अब इन दोनों मानों को हम मिलाकर अपना पहला समीकरण तैयार करेंगे। कैसे तैयार करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं चूंकि AC, यहाँ पे देखो AC, ये आप देखो, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ क्या, क्योंकि बार बार मुझे ऊपर लेके आना पड़ रहा है, तो हम सिंपल ये पूरे चित्र को ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, अब आप देखो कि जो A से C तक की जो दूरी है, A से C तक की जो दूरी है, इसे हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, एक AB में दूसरा BC में। तो AC को हम लिख सकते हैं ना कि AB प्लस BC, ये लिख सकते हैं। आप देख लो AB और प्लस BC कुल मिला के AC के बराबर ही तो है, समझ में आया ना। अब यहाँ पे AC है और AC इक्वल टू हमने मान प्राप्त किया था 5x। ठीक है, तो हम इस AC के स्थान पे 5x लिख लेते हैं इक्वल टू। अब A से B तक का जो मान है वो 100 किलोमीटर है, तो AB के स्थान पे हम 100 लिख लेते हैं, प्लस BC का मान हमने क्या मान प्राप्त किया था, 5y। देख रहे हो ना, BC इक्वल टू 5y, तो इस BC के स्थान पे हम 5y लिख लेते हैं। इस फिगर का भी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है तो इसे हम मिटा देते हैं। तो ये 5y। अब हम इसे सॉल्व करके पहला समीकरण प्राप्त करते हैं। इस 5y को इधर लेके आएंगे तो 5x माइनस 5y होगा, और इक्वल टू में ये इधर 100 बचा रहेगा। हम देख रहे हैं कि 5 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लेते हैं तो आएगा क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 100। इस 5 से इस 100 को काटने पर हमें 20 प्राप्त होगा। तो अब हमें पहला समीकरण प्राप्त हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 20। देख रहे हो, काफ़ी समय बाद पहला समीकरण प्राप्त हुआ। यदि आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में भी आया होगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं। तो अभी तक क्या शर्त थी कि कार एक ही दिशा में चल रही थी। अब यहाँ पे शर्त क्या आती है कि जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलें, दोनों कार विपरीत दिशा में चलती हैं, विपरीत दिशा में चलती हैं। ठीक है, इसे हम पूरा ही ऊपर कर देते हैं। जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलेंगे तब पहली कार कितनी दूरी तय करेगी, यही हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि पहली कार द्वारा चली गई दूरी, तो सिंपल हम दूरी 1 लिख लें क्या,
क्या हम ये संपूर्ण वाक्य लिखें, आपको पता ही है, ऊपर आपने देखा ही है। तो हम पहली कार द्वारा चली गई दूरी डायरेक्ट निकालते हैं, इधर दूरी 1 लिख रहे हैं तो मतलब पहली कार द्वारा फार्मूला क्या होगा, चाल गुणित समय, समय, ठीक है। अब हम अपने फिगर को यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं, ठीक है। आप देखो, जब दोनों कार विपरीत दिशा में चलेंगी, यानी कि ये वाली कार इधर चल रही है तथा ये वाली इधर चल रही है, तो पहली कार कितनी दूरी तय, तो यहीं पे देखो मिल जाएंगी ये दोनों कार। तो पहली कार ए से डी तक दूरी चलेगी, तो पहली कार के लिए दूरी क्या हुई, ए डी इक्वल टू चाल। अब पहली कार की चाल यक्स थी तो यक्स, और समय 1 ही घंटा समय लगा, यानी 1 घंटे में ही ये दोनों कारें मिल गई। तो समय क्या निकल के आया यहाँ पे 1 घंटे, ठीक है। तो यहाँ पे मान प्राप्त हुआ ए डी इक्वल टू यक्स, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा समीकरण दूसरा मान प्राप्त करेंगे कि दूसरी जो कार है वो कितनी दूरी तय करेंगी। तो यहाँ पे यही लिख लेते हैं दूरी 2, यानी कि दूसरी कार कितनी दूरी तय करेंगी। इसके लिए भी फार्मूला वही है, चाल गुणित समय। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो संपूर्ण फार्मूला लिख के सॉल्व करो, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने फिर से ये देखो फिगर को प्राप्त किया। अब इसमें देखो ये कार इधर चल रही है तो ये बी से लेके डी तक की ही चलेगी, ये दूसरी कार है, यहीं से तो चल रही है। तो दूसरी कार कितनी दूरी तय कर रही है, बी डी। तो यहाँ पे दूरी के लिए हम क्या लिख लेते हैं, बी डी इक्वल टू दूसरी कार की चाल वाई थी तो वाई लिख लेते हैं, तथा समय इसके लिए भी 1 घंटा है तो चलो 1 लिख लेते हैं। अब हमें इस फिगर की कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक बार और आवश्यकता पड़ेगी तो हम वहाँ पे फिर से पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बी डी का मान प्राप्त हुआ कितना, वाई, ठीक है। अब आप देखो ए डी का मान हमें यक्स प्राप्त हुआ है तथा बी डी का मान हमें वाई प्राप्त हुआ है। अब हम फिर से अपने फिगर को पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, मतलब पहला समीकरण प्राप्त करेंगे कैसे, चूंकि। अब ए बी, यहाँ पे देखो ए बी का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए हमने ए सी लिखा था, इसके लिए हम ए बी लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए डी और बी डी यही 2 मान हमें प्राप्त हुए हैं। तो ए से लेके बी तक ए बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस बी डी। ए बी इक्वल टू क्या हुआ, ए डी प्लस बी डी, ये फिलहाल डी है, ठीक है। आप कोई और, अच्छा चलो हम मिटा के लिख ही देते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हुआ, ए डी प्लस बी डी, समझ में आया आपको। अब इसकी हमें कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ए बी का मान कितना था, 100 था, तो हम 100 लिख लेते हैं। और ए डी का मान हमने क्या प्राप्त किया है, यक्स, तो यक्स लिख लेते हैं। और ये वाला प्लस बी डी का मान हमने क्या प्राप्त किया है, यहाँ से देखो वाई, तो हमने वाई लिख लिया। इसके लिए समीकरण बनता है यक्स प्लस वाई इक्वल टू 100। ये फिलहाल हुआ दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण याद रहेगा ना, x प्लस वाई इक्वल टू 100। और यहाँ पे देखें तो कहाँ है पहला समीकरण, x माइनस वाई इक्वल टू 20। अब इन दोनों समीकरण को हम सिंपल क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। तो हम पहले समीकरण में दूसरे को घटा देते हैं, नहीं इसमें माइनस वाई है और इसमें प्लस वाई है, दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, क्योंकि हम y को विलोप करेंगे। यदि x को विलोप करना होता तो पहले में दूसरे को घटा देते, किसी भी तरीके से सॉल्व करते। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल टू 20 और दूसरा था x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। दोनों को सिंपल हम प्लस कर देते हैं। तो देखो ये y और ये y कट जाएगा, x और x 2x और इक्वल टू 100 और 20 120, 2x इक्वल टू 120। तो x का मान क्या प्राप्त होगा, 60, क्योंकि 2 से 120 को काटोगे तो 60 ही आएगा। x का मान हमें प्राप्त हो गया। अब जो x का मान प्राप्त हुआ है आपको पता होना चाहिए कि समीकरण चाहे 1 में रख लें चाहे समीकरण 2 में। सिंपल हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर सिंपल x का मान रखते हैं, समीकरण 2 को ही लिख लेते हैं, क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100, ठीक है। x का मान 60 है तो हम भी 60 लिख लेते हैं
और प्लस ये वाला y और इक्वल टू ये वाला 100। ठीक है जी। इस 60 को उधर लेके जाते हैं तो इधर ये बेचारा y बचा और ये 60 उधर गया तो 100 माइनस 60 होगा। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो y इक्वल टू 100 में से 60 घटाओ 40 आएगा क्या। y का मान 40 प्राप्त हुआ। आपने देखा x का मान 60 तथा y का मान 40। आपको याद है कि ये x और y क्या है? जी बिल्कुल सही। x जो है वो पहले कार की चाल है और y दूसरे कार की चाल है। यदि याद ना आ रहा हो तो यहाँ पे आपको दिखा दें, देख रहे हो पहले कार कहाँ और ऊपर हमने माना है कि पहले कार की चाल x और दूसरे कार की चाल y। समझ में आया ना। अब इधर इसे हम फिर से इधर लेके आ जाएं तो बस अब हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि अतः पहली कार की चाल, पहली कार की चाल जो बिंदु A से चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और ये आपका होता है आंसर यहाँ पे समाप्त। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्व भी काफ़ी बड़ा था। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बताना। यदि कहीं पे भी समझ में नहीं आता एक बार और वीडियो रिवाइंड करके देखने की समझने की कोशिश करो। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल टाइम फ्रेम के साथ बताओ। और साथ ही यदि आपका कोई क्वेश्चन हो हमारे से संबंधित तो उसे भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिलेगी तो वहाँ पे ज्वाइन होकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। साथ ही आपको एक बात याद दिला दें कि रैखिक समीकरण नाम की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना क्योंकि इस प्लेलिस्ट में आपको रैखिक समीकरण से संबंधित सारे टॉपिक मिल जाएंगे। कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 10 तीनों क्लास के सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो एक बार देख लेना। तो इसी के साथ ही कहते हैं वीडियो को समाप्त। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।